आज की कहानी है एक कछुए के बारे में और ये कोई आम छोटा-मोटा दरियाई काशुकुमा नहीं है, ये है एक बहुत बड़ा कायनाती कछुआ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बहुत पहले ज़मीन पर ज़लज़ले आया करते थे और बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते थे और हर तरफ तबाही और बर्बादी फैली रहती थी। इंसान इससे काफ़ी परेशान होते थे। ज़लज़लों के बाद इंसान अक्सर बैठ के सोचा करते थे कि क्या वजह है, ज़मीन इतनी हरकत क्यों करती है? चूँकि साइंस इतनी ज़्यादा उस वक़्त डेवलप नहीं थी, तो एक बुज़ुर्ग ने ये थ्योरी इजाद की कि ज़मीन जो है वो एक कछुए की पुश्त पर है और कछुआ पानी में है और जब कछुआ हिलता है तो ज़लज़ले आते हैं और इस कछुए को नाम दिया गया कायनाती कछुआ। और ये लोगों में बड़ी मकबूल हुई कहानी और इंसान जहाँ-जहाँ ज़मीन में फैले वो इस कहानी को साथ लेके गए। तो हिंदुस्तान में भी ये कहानी मिलती है, चीन के यहाँ भी ये कहानी पाई जाती है, यूरोपीय ममालिक में भी ये है, हत्ता कि शुमाली अमरीका के जो मकामी बाशिंदे थे वो भी कायनाती कछुए पे यकीन करते थे। हिंदुस्तान में इस कहानी को मज़ीद निखारा गया और कहा गया कि जो कायनाती कछुआ है उसकी पुश्त पर हाथी हैं और इन हाथियों ने ज़मीन उठाई हुई है। कुछ मज़हबी किताबों में 16 हाथियों का ज़िक्र था, कुछ में 4 का। हम सिर्फ़ 4 की बात करेंगे क्योंकि 4 हाथी बनाना ज़रा आसान है और ये 4 हाथी शुमाल, जनूब, मशरिक़, मग़रिब में पाए जाते थे और इन्होंने ज़मीन उठा रखी थी और जब ये हाथी या कछुआ हिलते थे, तो ज़लज़ले आते थे। लेकिन ये कहानी यूरोप में और बाकी ममालिक में इतनी मकबूल नहीं हुई। कछुए की हद तक तो सबने इत्तेफ़ाक किया। लेकिन उन्होंने कहा कि भई ये बड़ी अजीब बात लगती है कि कछुए के ऊपर हाथी हैं और हाथियों ने ज़मीन उठाई है। हमारे ख़्याल में कछुए के ऊपर एक गाय है और गाय ने सींगों पे ज़मीन उठाई और जब वो सींग हिलाती है तो ज़लज़ले आते हैं और ये साइंसी तौर पे एक बेहतर नज़रिया नज़र आता है, तो इस पे यकीन किया जाएगा। लेकिन कछुआ एक ऐसी चीज़ थी जिस पे सारे मुत्तफ़िक थे, कायनाती कछुआ। हिंदुस्तान वाले इसको आकूपारा या चुकवा कहते थे, चीन वाले इसे आओ कहते थे और शुमाली अमरीका के जो बाशिंदे थे वो कहते थे कि ज़मीन कछुए की पुश्त पे एक जज़ीरे की तरह है, उसको टर्टल आइलैंड कहते थे। और ये कहानी 20वीं सदी तक चली, लोगों को इस पे बहुत यकीन था। बर्ट्रैंड रसल जो एक बहुत मशहूर नोबेल इनाम याफ़्ता फ़लसफ़ी, साइंसदान और लिखारी हैं, वो 1920 में एक जगह लेक्चर दे रहे थे लंदन में और बता रहे थे कि किस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज कायनात में घूम रहा है। और लंदन में ही एक बूढ़ी खातून उनका लेक्चर सुनते हुए खड़ी हुई, उन्होंने सवाल किया, कहने लगी कि नौजवान, तुम जो कुछ कह रहे हो सब बकवास है। असल में ज़मीन एक प्लेट की तरह है, बिल्कुल चिपटी और ये एक कछुए की पुश्त पर है और कछुए के हिलने से ज़लज़ले आते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने उन खातून की तरफ देखा, मुस्कुराया और पूछने लगा कि अच्छा बीवी, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि कछुआ किस चीज़ पे खड़ा है? तो खातून ने कहा, नौजवान, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं। कछुआ एक और कछुए पे खड़ा है और वो कछुआ एक और कछुए पे खड़ा है और कछुओं का एक लामुतनाही सिलसिला है जो चलता जा रहा है पूरी कायनात में। तो 20वीं सदी तक लोग इस कहानी पे यकीन करते थे। अलबत्ता, ये जान के आपको हैरत होगी कि 21वीं सदी में भी, आजकल के दौर में भी कछुओं के ऊपर ज़मीन का होना एक ऐसी कहानी है जो पाई जाती है। बच्चों की एक कार्टून सीरीज़ है पोकीमॉन, उसमें एक कछुआ है जिसका नाम है टॉरटेरा। टॉर का मतलब है कछुआ, टॉर्टॉइस, और टेरा का मतलब है ज़मीन और उसकी पुष्ट पे पहाड़, वादियाँ और दरख्त हैं। 1400 साल पहले एक बड़ी हैरतअंगेज़ बात हुई। कुरान मजीद ने इस कछुए वाली कहानी को रद्द कर दिया। कुरान मजीद के मुताबिक ज़मीन की फ़ितरत ऐसी थी कि वो हिलती थी और इसमें ज़लज़ले कम आने की वजह ये थी कि अल्लाह ने इसके ऊपर पहाड़ बनाए थे। सूरह नंबर 16 अल-नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम।" हमने ज़मीन के ऊपर पहाड़ रख दिए ताकि ये ज़्यादा हिल ना पाए। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में कई जगह दोहराया। मसलन सूरह लुक़मान है, वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यही बात की, व अलका फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम, आया नंबर 10, कि हमने ज़मीन के ऊपर भारी पहाड़ रख दिए ताकि ये कम से कम हिले। और फिर आगे चलकर दूसरी एक सूरत है सूरह अल-अंबिया, 21वीं सूरह, उसकी आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तुमीदा बिहिम, और हमने ज़मीन के ऊपर भारी पहाड़ बनाए ताकि ये उनके साथ हिल ना सके। तो अल्लाह ताला का ये कहना था कि ज़मीन जो है, इसको अल्लाह ताला ने हिलने से रोका है पहाड़ रखकर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और कछुए के बारे में जो इतनी प्यारी कहानी है, उसका क्या होगा? तो भई दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि कछुए वाली कहानी हो गई ख़त्म।
اور پہاڑ کیسے زمین کو ہلنے نہیں دیتے، اس کو اللہ نے بیان کیا سورہ نمبر 78 میں، آیا نمبر 6 اور 7 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو ایک آرام کی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اوتاد کا مطلب ہوتا ہے میخ یا کھونٹا، جو کسی چیز کو گاڑ دیتا ہے، اس کو ہلنے سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ زمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آرام کی جگہ ہے، انسان اس میں آتے ہیں، رہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے رکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ اور پہاڑ اس زمین کو ہلنے سے روک رہے ہیں، جس طرح ایک خیمے کو آپ جب میخوں اور کھونٹے سے گاڑ دیتے ہیں زمین میں تو اس کی حرکت کم ہو جاتی ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی، پھر بھی ہلتا ہے وہ، لیکن کم سے کم ہلتا ہے۔ تو پہاڑ ایسا ہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ میخ یا کھونٹے کو دیکھیں جو زمین میں گڑا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا بہت کم حصہ زمین سے باہر ہے اور زیادہ تر میخ زمین کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر قرآن مجید کی بات سچی ہے تو جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کو گہرا ہونا چاہیے۔ اور ماڈرن جیولوجی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہاڑ جتنے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں اس سے 10 15 یا 20 گنا زیادہ ان کی گہری جڑیں ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کس طرح ہلتی ہے اور پہاڑ کس طرح میخوں کی طرح گہری جڑوں کے ساتھ اس کی حرکت کو کم کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ماڈرن جیولوجی اور سائنس کی ابتدا ہوئی۔ مسلمان سائنسدانوں نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، ان پہ تحقیق کی، البیرونی جیسے سائنسدان پیدا ہوئے جنہیں زمین کا قطر دریافت کیا، پاکستان آ کے اس نے یہ ساری تحقیقات کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند جو ہے نا، یہ کسی زمانے میں سمندر تھا اور بعد میں زمین بنا۔ ابن سینا نے بھی پہاڑوں پہ اور زلزلوں پہ بہت تحقیقات کی۔ تو کائناتی کچھوے کا تصور تو فوت ہو گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ کہانی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی بچوں کی کہانیوں میں، پوکیمون کے سلسلوں میں آپ کو ٹورٹیرا کی کہانی ملے گی، جس نے پوری دنیا تو نہیں اٹھائی لیکن کچھ پہاڑ، کچھ درخت و کچھ وادیاں اس پہ پائی جاتی ہیں، جب وہ ہلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اور ایسی کہانیوں میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کتنی زرخیز سوچ رکھا کرتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مزید قرآن کی کہانیوں اور تفسیر کے ساتھ آپ سے ملاقات رہے گی۔ اگر آپ اس بارے میں اور تفصیلات جاننا چاہیں تو قرآن مجید کی تفسیر یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ سورہ الزلزال ہے، سورہ نمبر 99 اور سورہ نمبر 78 النبا کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اور مزید صورتوں کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔